ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। खबरों के साथ मैं एजाजा अख्तर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल राजभवन जम्मू में एक आला सतह की मीटिंग में आने वाली सालाना अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को यात्रा इंतजामात के हवाले से तमाम काम मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने पर जोर दिया। उन्होंने अफसरान को यात्रा महफूज और आसानदेह बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए कहा। एलजी ने तमाम सीनियर अफसरान को सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात का मुतवातिर तौर मुआयना करने के लिए कहा। मीटिंग में अनंतनाग और गांदरबल अजला के तरक्याती कमिश्नरों ने मुतल्लिका अजला में कामों की तकवील के हवाले से जानकारी दी। मीटिंग में बताया गया कि ज्यादातर काम या तो मुकम्मल किए गए हैं या तकमील के करीब हैं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने जानकारी देते हुए बताया कि टोटू की खिदमात के लिए तकरीबन 7,500 रजिस्ट्रेशन की गई हैं। एलजी ने यात्रा के दौरान सफाई सुथराई को अवलीन तरजीह देने की भी हिदायत दी। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी, मुख्तलिफ महकमों के इंतजामी सेक्रेटरी और सूबाई कमिश्नरान ने भी शिरकत की। दरी असना एलजी ने मकामी लोगों और यूटी इंतजामिया को मेला खीर बवानी का अहसन इनकाद यकीनी बनाने के लिए मुबारकबाद दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल 97 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। जिन प्रोजेक्टों का एलजी ने इफ्तिताह किया उनमें 14 करोड़ 6 लाख रुपए के स्मार्ट पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग सर्विस और तवी पुल के लिए फैसेड लाइटिंग शामिल हैं। एलजी ने 83 करोड़ 5 लाख रुपए के अफसरा रोड और 83 अहम रोड जंक्शंस की अपग्रेडेशन का संग बुनियाद रखा। उन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत प्रोजेक्टों के लिए टाइमलाइन मुकर्रर करते हुए मुतल्लिका अफसरों और एजेंसी को ये अहदाफ मुकर्रर वक्त के अंदर ही हासिल करने की हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्टों की बदौलत बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और मयार जिंदगी में बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तरक्याती प्रोजेक्टों की अमलावरी सूरत से जारी है। एलजी ने कहा कि जम्मू और श्रीनगर शहरों में रवां साल के अक्टूबर महीने में एयर कंडीशनड ई बसें होंगी और जल्द ही हमारे शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट्स भी होंगे। कमिश्नर सेक्रेटरी माल विजय कुमार बदूरी ने कल इम्पार्ट श्रीनगर में जेकेएएस प्रोबेशनरी ऑफिसर ट्रेनीज के साथ बातचीत का एक सेशन मुनक्कद किया, जिस दौरान उन्होंने ट्रेनीज पर जोर दिया कि वो आला दर्जे की दियानत को बरकरार रखें और मुकर्रर उसूल और ज़वाबित के मुताबिक अपनी सरकारी जिम्मेदारियों को तनदेही से अंजाम दें। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सोपोर के तारजू इलाके में लश्कर तोयबा के 2 मिलिटेंटों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस जराये के मुताबिक उनके कब्जे से 2 पिस्तौल और गोलियों के 5 राउंड बरामद किए गए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नई दिल्ली के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राकेश चंद्र अग्रवाल ने कल शेर कश्मीर जरी यूनिवर्सिटी शालीमार में वर्ल्ड बैंक ICAR के तहत नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट का जायजा लिया। अग्रवाल जो कि NEHEP के नेशनल डायरेक्टर भी हैं, 30 करोड़ रुपए के इस अहम प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए स्क्वाश कश्मीर के 3 रोजा दौरे पर हैं। एक जायजा मीटिंग में बोलते हुए उन्होंने NEHEP के तहत आला कारकर्दगी दिखाने वाली यूनिवर्सिटियों में एक होने के लिए स्कास्ट कश्मीर की सराहना की। उन्होंने कहा कि 64 जरी यूनिवर्सिटियों और इदारों में स्कास्ट कश्मीर प्रोजेक्ट के तहत बेहतर काम कर रही है। उन्होंने NEP 2020 की अमलावरी का जिक्र करते हुए कहा कि अब अपना रेवेन्यू पैदा करने की तरफ तवज्जो मरकूज होनी चाहिए ताकि ये इदारे 2035 तक खुद इन्हिसार हो सके। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने रियासतों और मरकज के ज़ैर इंतजाम इलाकों को कोविड-19 आलमी वबा के खिलाफ चौकसी में ढील न बरतने की सलाह दी है। कुछ रियासतों और मरकज के ज़ैर इंतजाम इलाकों में कोविड के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र ये बयान जारी किया गया है। रियासतों और मरकज के ज़ैर इंतजाम इलाकों को एक खत में सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा कि पिछले 2 हफ्तों में कोविड के मामलात में तेजी आई है। उन्होंने रियासतों और मरकज के ज़ैर इंतजाम इलाकों को सलाह दी है कि जिन इलाकों में नए मामला सामने आ रहे हैं वहां आला सतह की टेस्टिंग को यकीनी बनाया जाए। वादी के कई इलाकों में कल शाम तेज हवाएं चली। कुलगाम से हमारे नुमाइंदे ने बताया कि जिले के कई इलाकों में तेज हवाएं चलने से कई रिहायशी मकानात और तिजारती ढांचों को नुकसान पहुंचा है। इधर श्रीनगर के बोटेनिकल गार्डन में एक दरख्त पर बिजली गिरने से 5 अफराद जख्मी हुए हैं। दर्ज हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 14.6 डिग्री सेल्सियस जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।